कि नोट कर लेना, दोबारा विधानसभा के पटल पर इसका नाम नहीं आएगा। देखो जी, विधायक है किसान विरोधी आदमी, विकास नहीं विनाश कर दिया इस आदमी ने। आपने पैसों में वोट लिए होंगे, आपने शराब पिलाई होगी, कुछ नहीं सौदा है कुछ को नहीं। वो कहे करे ना वो पंडित जी भाईबाजी, इसका तो सौदा है कुछ को नहीं, पूरी तरह से फैल आदमी है। बेचारे किसानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करया। उम्मीद पातुआस उछले ना तेरी पोल खोल दूंगो, रोएगो टुकर जीत्यो तो तू। उम्मीद पातुआस ने जो भी आरोप लगाए हैं, उन आरोप के न तो सर है न पाव है। जो आदमी ब्लैकमेलर हो तो उसको ब्लैकमेलर ही दिखाई देगा। ऐसे ही ये अनपढ़ सा आदमी है, छल बैठगी। और इसने तो ये भी कहा था कि वो आईएएस का सपना ले रही है बीडीपी स्वाति अग्रवाल, वो बनी भी आईएएस। मैडम किरण चौधरी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। विकास देखो तो आप उस पर जुई रोड पर देखो, जोड़ बना रखे सड़क का। ये जनता जनार्दन है, 29 में उल्टा टेक कीजिए बेरो पाटा को रो बड़ वो कूण में बैठ के एक लोग। इसके सारे खुलासे धीरे धीरे होंगे। उम्मीद पातो श्वेत पत्र जारी करें, क्यों आंसू काटे, क्यों रोया। जनता टीवी पर एक डिबेट चल रही थी बाड़ा विधायक की और जनता टीवी की, उसमें आपके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं बाड़ा विधायक द्वारा। आखिर क्या मामला है ये? देखो जी पत्रकार साहब, उम्मीद पातुआस ने जो भी आरोप लगाए हैं, उन आरोप के न तो सर है न पाव हैं। एक कहावत है कि कीचड़ में बाठा मारोगे तो छिट्टा आपकी लगेगा। उम्मीद पातुआस ने जनता टीवी के पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल में कहा है कि राकेश चांदवासी ब्लैकमेलर है। जो आदमी ब्लैकमेलर हो तो उसको ब्लैकमेलर ही दिखाई देगा। मैं पेशे से वकील हूँ, जो वकील की भूमिका हमें मैं काम कर रहा हूँ, और वकील की भूमिका में मैंने जो काम किया है तो ये मान के चलो आप कि अकेला राकेश चांदवास को उसने ब्लैकमेलर नहीं कहा, सभी वकीलों को ब्लैकमेलर कहा, क्योंकि मैं वकील की भूमिका में काम कर रहा हूँ, न कि मैं अन्य कोई भूमिका में काम कर रहा था। तो उम्मीद पातुआस ने इस बात से ये साबित हो गया कि इस बात की इसकी मानसिकता थी कि उसने सभी वकीलों को ब्लैकमेलर माना है। जो भी पीड़ित पक्ष को न्याय देगा उसको ब्लैकमेलर माना जाएगा। बाड़ा विधायक की बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो ब्लैकमेलिंग का जिक्र आया तो उसने ये भी कहा कि गांव चांदवास में जाके पता कीजिए कि राकेश चांदवास की छवि क्या है। देखो पत्रकार जी, उम्मीद पातुआस को ये नहीं पता कि मैं एक संघर्षशील और बड़े संघर्षशील परिवार का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। हरियाणा प्रदेश में 4 पीढ़ियाँ हमारी किस प्रकार से संघर्ष शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है। मेरे दादाजी स्वर्गीय संत सुबे सिंह का नाम उसके बाप से 500 गुना बड़ा नाम था, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर अध्यापकों के लिए 28 दिन भुगड़ताल पर बैठे थे। तिहाड़ जेल गए थे अध्यापकों के लिए, नाभा, संगरूर, पटियाला जेल गए थे। और गांव की छवि सुन लीजिए उम्मीद, और जनता को भी मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने हरियाणा प्रदेश में 21 साल 8 महीने की उम्र में पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, और 1040 के आसपास वोट पोल हुए थे, जिसमें से 961 वोट मेरे आए थे। मेरी छवि बताओ, पूरे गांव ने एक तरफी वोट दिया। और रही विधानसभा के चुनाव के बाद पूरे हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी की कोई लहर ना होने पर भी, और सबको ये पता भी रहा कि इस चुनाव हार रहा है क्योंकि पार्टी की कोई हवा ही नहीं थी, उसके अलावा भी 400 वोट दिए हैं गांव चांदवास ने मेरे को। मेरी छवि सुन ले उम्मीद पातुआस। और वो कह रहा था कि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मेरे इतने वोट आए। आपने पैसों में वोट लिए होंगे, आपने शराब पिलाई होगी, आपने गाड़ियों में तेल डाला होगा, आपने रोटी खाने के प्रबंध किया होगा, लेकिन मेरे जो वोट आए वो असली मुझे चाहने वालों को, अरविंद केजरीवाल को चाहने वालों और सुशील गुप्ता को चाहने वालों को वोट दिए थे। मैंने न किसी को गाड़ी का एक पैसा दिया, न मैंने कोई रोटी खाने की व्यवस्था कर रखी थी, न मेरे पास कोई दारू की व्यवस्था थी। इसके चुनाव में तो गांव में कोई ऐसी ही नहीं थी जिसको गाड़ी इसने बुकिंग ना कर रखी हो, लोगों ने तभी क्या करा है। और फिर रही बात आखिर में, इतनी बड़ी लोकप्रियता का ढोंढरा पीट रहा था, तो
तो क्यों दिखावा रोड के आखिरी रैली विधानसभा में की, क्यों आंसू काटे, क्यों रोया? नहीं तो मेरी तरह से गांव के चौकों में और जनसभाओं में छाती पीट पीट कर कहना कि अगर मैं आपका काम कर सकता था तो मेरे को वोट दे देना, नहीं किसी अन्य को दे देना, किसी कैंडिडेट ने नहीं की मैंने छोड़कर। और मेरा और उम्मीद पात्वास की तो पासिंग भी नहीं है, और आने वाले चुनाव में बता देंगे तुझे 2029 में विधायक दोबारा जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। उस दिन तक की नोट कर लेना, दोबारा विधानसभा के पटल पर इसका नाम नहीं आएगा। आपका और किरण चौधरी का मामला भी जोड़ा जा रहा है कि राकेश चांदवास ने किरण चौधरी को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी एक विवादित बयान करते रहते हैं। देखो पत्रकार जी, उमेद पातुवास ने बड़ी चालाकी की ताकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में धर्मवीर से ज्यादा किरण चौधरी का वर्चस्व है। धर्मवीर मोदी के कारण जीतता है, लेकिन वर्चस्व किरण चौधरी का ज्यादा है क्योंकि वे चौधरी बंसीलाल जी की पुत्रवधू है। किरण चौधरी का हमारा पारिवारिक रिश्ता है। किरण चौधरी जी के दादाजी और मेरी दादी के पिताजी सगे भाई थे लाडोसराय दिल्ली से, ये बाद में सुंदरनगर में बसने लगे। मैंने 40 साल की उम्र में आज तक एक शब्द भी किरण चौधरी जी के खिलाफ नहीं बोला। सीधा उसका है कि किरण चौधरी के कार्यकर्ता राकेश के साथ टकराव हो जा और राकेश कहे कि किरण चौधरी के कार्यकर्ता कहे कि राकेश ने कभी बोला है। मैंने अपनी जिंदगी में मैडम किरण चौधरी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, और किरण चौधरी का मेरे दिल में बहुत बड़ा सम्मान है, और जब भी मैं मौका मिलता है कभी भी जाता हूं तो वो भी बेचारी बहुत बड़ा सम्मान करती है। बारडा विधायक जी ने जनता को संदेश देते हुए ये भी कहा था कि मैं जनता के लिए खड़ा हूं, और जो बीडीपीओ कार्यालय को ताला लगाया गया था उस बात पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि आगे अधिकारी भ्रष्ट होंगे। ऐसे ये अनपढ़ सा आदमी है, छल बैठगी। और इसने तो ये भी कहा था कि वो आईएएस का सपना ले रही है बीडीपीओ स्वाति अग्रवाल, वो बनी भी आईएएस का सपना लेना। सपना तो मैं तो ये अपना कसरान छोड़ रहा किस है, आदमी कुछ नहीं है, कहाँ बैठा दिया जनता ने। ये जनता जनार्दन है, 29 में उल्टा टेक के कीजिए बेरो पाटा को रो बड़ बड़ वो कूण में बैठ के एक लोग क्या अगर है। मैंने इसकी आपको एक बात और बता दूं, मैं जो कहना नहीं चाहता इसका नाका किस वजह से जनता भी समझ जाओ, जो 1300 के वोटों को कह रहा है, जनता समझ जाओ ये बात है किसकी बदौलत से विधायक बना है। मैं नहीं कहना चाहता वो कहने, मुझे तो ये पता चल गया था, मेरे भी एक टीस थी कि हल्के के से बाहर का कोई विधायक टिकट लेके ना आए। कांग्रेस का विधायक बाहर से टिकट लेके आया था, मुझे तो ये पता था भाई तू तो चुनाव हार गया, उमेद पातुवास उछले ना तेरी पोल खोल दूंगो, रोगो टुकर जीत्यो तो राकेश जी, एक किसानों का 1 साल से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, और जोजू के अंदर सीएम की रैली थी, उसमें बारडा विधायक उमेद पातुवास ने किसानों का धरना समाप्त करवाया था आश्वासन देकर कि आपकी मांगे मान ली जाएंगी। लेकिन जैसे ही रैली समाप्त होती है तो वो जो किसान हैं वो दोबारा धरना देने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर कारण क्या था कि विधायक के आश्वासन के बावजूद भी किसानों की मांगे नहीं मानी गई, दोबारा जो किसान है वो धरने पर बैठने को मजबूर हुए? देखो जी, विधायक है किसान विरोधी आदमी, किसानों की समस्या इसने कुछ नहीं लेना देना, इसकी बॉडी लैंग्वेज ही बताती है। बेचारे किसानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करा कि किसान मुख्यमंत्री की रैली में कहीं काले झंडे ना दिखा दें, उस बात से बचने के लिए इस आदमी ने किसानों के बीच आकर झूठ बोलकर किसानों को गुमराह किया। जो बुजुर्ग आदमी जिसकी 70 साल उम्र, 80 साल उम्र, 65 वर्ष सीनियर सिटीजन आदमी, वो बेचारे मंडी के अंदर बैठे न्याय के लिए। आप 1952 में यहाँ बारडा से इलेक्शन शुरू हुए हैं, आज तक इतना बड़ा किसानों का धरना कभी भी बारडा विधानसभा में नहीं चला रहा। आपको एक बात और बता दूं, 1952 से लेकर अब तक जितने भी विधायक हुए हैं उन सब विधायकों में सबसे रद्दी साबित होगा, इसके सारे खुलासे धीरे धीरे होंगे। उमेद पातुवास श्वेत पत्र जारी करें, आज तक एक नौकरी भी नहीं दे पाया बारडा विधानसभा में, किसी युवा को रोजगार ना देना कितना बड़ा कुठारा घात है। अगर उसमें दम है तो छाती ठोक के ये कह दे मैंने फलाने आदमी के फलाने गांव में फलाने के लड़के को फलाने डिपार्टमेंट में लगाया, एक भी नहीं पाएगा इस आदमी के पास नौकरी लगाने वाला, मैं दावे के साथ कहता हूं। बारडा हल्के के अंदर जो विकास की जो गति है वो कहीं ना कहीं धीमी चल रही है। विकास देखो तो आप उस पर जुई रोड पर देखो, जोड़ बना रखे हो सड़क का,
तहसील से उरली साइड ने पानी खड़ा है, जोड़ बना हुआ है। कादमा के अंदर देखो, विकास के अंदर जो एक कांदड़ा की तरफ रोड आ जाता है, एक दगड़ोली की तरफ जाता है, उस मोड़ के ऊपर जोड़ तालाब बना रखा है। विकास के नाम की यह गंगा है। विकास नहीं, विनाश कर दिया इस आदमी ने। इसने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा या मेरी वीडियो सुनते ही दे देना चाहिए। अधिकारी भी नहीं मानते इसकी। अधिकारियों को पता है फद्दू है, कुछ नहीं, सौदा है कुछ को नहीं। वो कहे करे ना वो पंडित जी, भाई बाजी इसका तो सौदा है कुछ को नहीं, पूरी तरह से फैल आदमी है।